जनरल हिंदी पर ये पार्ट दूसरा है हमारा। इसमें कुल 20 प्रश्न रहेंगे जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर से हमने लिए हुए हैं, जो आने वाले पटवारी एग्ज़ाम के लिए जो आपके शुरू हो चुके हैं उनके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो जनरल हिंदी का ये पार्ट 2 हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस को काव्य की कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शरीर, भेद, आत्मा या भाषा। तो ये बहुत आसान प्रश्न है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, उपसर्ग में उप का अर्थ है दूर, समीप, मध्य, इनमें से कोई नहीं। तो जो उपसर्ग में उप का अर्थ होता है उसका अर्थ होता है आपका समीप, और जो सर्ग होता है उसका अर्थ होता है सृष्टि करना। तो उप का पूछा हुआ था यहाँ पर कि उपसर्ग में उप का क्या अर्थ है, तो उसका अर्थ होता है समीप। और जब किसी शब्द में या किसी मूल धातु में हम उपसर्ग लगाते हैं तो वह धातु के आगे लगाते हैं, और प्रत्यय जो लगाते हैं वो मूल धातु के बाद में लगाते हैं। तो आपको यह भी याद रखना है कि उपसर्ग जो है हम मूल धातु के शुरुआत में लगाते हैं और मूल धातु के अंत में लगाते हैं प्रत्यय। और यदि उपसर्ग और प्रत्यय से एग्जाम में प्रश्न आ जाता है तो उसमें से यदि आप मूल धातु अलग कर दें तो आसानी से आप उपसर्ग और प्रत्यय वाले प्रश्नों को हल कर पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अर्क, आक, आँख, आज। तो मैं कुछ आपको ट्रिक बता देता हूँ। जैसे ये जो चांद बिंदी होती है हमारा, यदि ये रहता है तो ये आपका तद्भव शब्द रहता है, और प्रश्न में आपसे पूछा गया है तत्सम शब्द आपको बताना है। तो ये जो ये वाली मात्रा होती है, जैसे ये का के ऊपर लगी हुई है आधा रा वाली, तो ये तत्सम में आती है। जिस भी शब्द में आपको दिख जाए तो वो क्या होगा? तत्सम होगा। तो ऑप्शन नंबर पहला ही आपका राइट हो जाएगा। और तत्सम शब्द वह शब्द होते हैं जो सीधे संस्कृत से हिंदी में उपयोग किए जाते हैं, जस के तस, उसको हम बोलते हैं तत्सम शब्द। तो ऑप्शन नंबर पहला ही आपका राइट हो जाएगा। और इस चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो प्लेलिस्ट पर जाकर आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर पर आधारित जीके, जीएस, मैनेजमेंट और मैथ के टॉपिक वाइज वीडियो देख सकते हैं। जब आप चैनल पर क्लिक करेंगे और प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो आप एक लिस्ट पाएंगे जिसमें जीके, जीएस, मैनेजमेंट और कंप्यूटर के ओल्ड क्वेश्चन पेपर पर आधारित प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। प्रत्यय का प्रयोग होता है शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, आदि और अंत दोनों में। तो मैंने अभी बताया था कि प्रत्यय का जो प्रयोग होता है वह शब्द के अंत में होता है। और यदि यहीं पे पूछा होता कि उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है, तो शब्द के प्रारंभ में होता। यहाँ पर प्रत्यय के लिए पूछा गया है तो अंत में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई आपसे पूछा गया है शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ण। तो भाषा की यदि सबसे छोटी इकाई पूछता है तो वर्ण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न विकल्प में से किसी एक की वर्तनी शुद्ध है, चयन कीजिए। तो जो वात्सल्य है उसको हम कैसे लिखते हैं? वात्सल्य। आधा ता होता है उसमें और आधा ला होता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट हो जाएगा, वात्सल्य, इसकी वर्तनी शुद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब तुम जाओ, अब तुम जाइए, अब तुम जा, अब तुम जा। तो आपको शुद्ध वाक्य बताना है, तो पहला वाला ही आपका राइट हो जाएगा, अब तुम जाओ। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से वाक्य के प्रकार को चिन्हित हमें करना है। अगले महीने तक परीक्षा फल आने की संभावना है। कैसा वाक्य है? संदेहवाचक, विधिवाचक, संकेतवाचक या इच्छावाचक। तो यहाँ पर बोला गया है अगले महीने तक परीक्षा फल आने की संभावना है, मतलब निश्चित नहीं है कि आ जाएगा। तो ये संदेहवाचक वाक्य के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला ही आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अकर्मक का विलोम कर्मक, सकर्मक, कर्म, अकर्म। तो अकर्मक का विलोम आपका सीधा सा हो जाएगा सकर्मक। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट हो जाएगा। यदि किसी प्रश्न से रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और पूरा का पूरा 20 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट है, आपको पूरा देखना है, ज़्यादा नहीं, 8 से 10 मिनट का ही ये वीडियो आपका होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न प्रश्न के शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन आपको करना है। अब्ज और अब्द। तो अब्ज का अर्थ आपका होता है कमल, और
अब्द का अर्थ होता है बादल, तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट हो जाएगा। अब्ज का अर्थ हो जाएगा कमल और अब्द का अर्थ हो जाएगा बादल, तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट हो जाएगा। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को डॉट डॉट कहते हैं, सर्वनाम, संधि, संज्ञा या क्रिया। तो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में बन जाता है, ऐसे एक प्रश्न को आपको गलत नहीं करना है। तो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट हो जाएगा। और ये एग्ज़ाम रेडियस जो हमारा चैनल है, इसको यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। दो डॉट डॉट के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, शब्दों के नहीं, पदों के नहीं, दो वर्णों के मेल के हाँ, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर तीसरा वर्णों आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। समास कहते हैं दो वर्णों के मेल को, दो पदों के मेल को, दो व्यंजनों के मेल को, दो स्वरों के मेल को। तो जो समास कहते हैं हम दो पदों के मेल को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले भी ना चुम्बन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अंगार। आपको बताना है कि पंक्तियों में कौन सा रस है, रौद्र रस, करुण रस, बीभत्स रस। तो इन पंक्तियों में आपका करुण रस है। आपको शब्दों को पकड़ना होता है जब आपको पंक्तियाँ दी जाती हैं। तो यहाँ आप आखिरी वाली पंक्तियाँ पकड़ें, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अंगार। तो यहाँ पर आपका करुण रस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अति गंध में उपसर्ग है, अन, अति, अधि, अनु। तो ये बहुत आसान प्रश्न है। अति गंध में अति उपसर्ग हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तद्भव किसे कहते हैं, संस्कृत से उत्पन्न हुए शब्द, विदेशी भाषा से आए शब्द, संस्कृत के शुद्ध शब्द, इनमें से कोई नहीं। तो तद्भव वह शब्द होते हैं जो संस्कृत से उत्पन्न हुए होते हैं, तो ऑप्शन नंबर पहला ही आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है आपको बताना है, दिखावा, चढ़ावा, लावा और भुलावा। तो मैंने अभी आपको बताया था कि आपको क्या करना होता है, जो आपकी मूल धातु होती है उसको अलग करना होता है। तो देखिए यहाँ पर पहला जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है दिखावा, इसका मूल धातु है दिख प्लस आवा, तो ये दिखावा हो गया। चढ़ प्लस आवा चढ़ावा हो गया। इसी तरह भुलावा हो जाएगा। लेकिन जो लावा है इसमें कोई मूल धातु नहीं निकल रहा है, तो ये प्रत्यय से मिलकर नहीं बना हुआ है। और यही आपसे पूछा गया था कि किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है, तो लावा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। का वर्ग की ध्वनिया का उच्चारण स्थान है, कंठ, दंत, तालव्य या ओष्ठ। तो ये तो आपने पढ़ा होगा, इसका आंसर हो जाएगा कंठ। और यदि आपने नहीं पढ़ा है, याद नहीं रख पाते हैं, तो का से आपको याद रखना है कंठ। तो का वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान कंठ होता है, तो ऑप्शन नंबर पहला ही आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक युग्म विपरीतार्थक नहीं है, विपरीत नहीं है, आपको बताना है। बाकी के तीन होंगे, कोई एक नहीं होगा। तो आस्था का विपरीतार्थी क्या हो जाएगा, अनास्था, या अनास्था का क्या हो जाएगा, आस्था। तो ये तो सही है और हमें बताना है गलत, तो ये सही हो जाएगा आपका। आय का व्यय हो जाएगा, ये भी सही है। आर्य का अनार्य हो जाएगा, ये भी सही है। अर्थ का अर्घ नहीं होगा, अर्थ का होगा अनर्थ। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत विपरीतार्थक बताना था, तो ये आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा अर्थ अर्घ। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न शब्द युग्म में विकल्पों में कोई एक युग्म सही नहीं है, गलत युग्म का चयन कीजिए। तो ये जो आपको विकल्प दिए हुए हैं इसमें कोई एक युग्म जो है सही नहीं है, इसका चयन करना है। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका आंसर ये लास्ट क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये जो चैनल है हमारा एग्ज़ाम रेडियस, इस पर प्लेलिस्ट बना दिया गया है। प्लेलिस्ट पर जाकर आप जीके, जीएस, मैनेजमेंट, कंप्यूटर पर ऐसे ही ओल्ड क्वेश्चन पेपर पर आधारित प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। तो प्लेलिस्ट पर जाएं और ओल्ड क्वेश्चन पेपर के प्रैक्टिस सेट आप देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।